लाइट खत्म, अंधेरा आ गया और फर्श के ऊपर छप्पर से जब धुआं निकलने लगा तो गांव की पहचान हो जाती है गांव। लेकिन आज गांव शहर में अंतर दिख रहा है क्या? शाम होते बिजली टकटका रही है कि नहीं? फूल जो है ना बिजली क्यों नहीं तो देखो लेकिन लोगों के मन में मैंने कहा कि लूट के आपके मन में मनसा होगी और छूट नहीं दे पाएगी और करने की मनसा होगी तो लोग को भी बचा लीजिएगा, लूट को भी नहीं होने दीजिएगा। गांव में एक बोल पहुंचाया पोस्ट ऑफिस में, एक पिताजी बैठे पोस्ट ऑफिस से बोल मिला 350 रुपए 400 रुपए में लेने बोल मिला था, 70-65 रुपए में बोल मिलना शुरू हो गया नहीं बिना बिजली का तार जो तार टूटा रहता था, झूला रहता था, आज भी हो सकता है। लेकिन गांव में भी खबर का तार दौड़ा है जो आपका बिजली बर्बाद हो रहा था उसको रोकने का काम किया। गांव तक बिजली कैसे चालू चल सके, पहले छोटा सा ट्रांसफार्मर एक पोल में लगा करके टांग दिया जाता था नाम और नेम प्लेट बड़ा और ट्रांसफार्मर एक छोटा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं ये छोटा ट्रांसफार्मर ये 16 आकार 25 का कोई ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं, दिख रहा है का सोना बिजली से भी नहीं दिख रहा है जो वही वैसे सब कहा कि 60 से कम का कहीं ट्रांसफार्मर नहीं। पहले एक ट्रांसफार्मर से पूरा गांव जाओ, बोलिए आप जैसा गांव में ट्रांसफार्मर होता होगा पूरा गांव एक से आज तक ट्रांसफार्मर लगा है ना, कई जगह लगा ट्रांसफार्मर, हर जगह बिजली अच्छा से मिल रही होगी। यानी पूरे गांव का सर्वे कराया, पहुंचाया, तार पहुंचाया, आपको कनेक्शन देने का काम किया। मेरे मित्रों घर की बात छोड़िए, खेत को भी बिजली देने की तैयारी शुरू हो गई। पता खेत में अभी कर रहा है कि नहीं, कर रहा है कि नहीं, नहीं है बढ़ जाएगा, इतना मत करिए। और खेत में बिजली, खेत में जब बिजली का मोटर लगेगा, खेत में बिजली जाएगी तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि इसका भी चार्ज लग रहा है। 65 पैसे मिले, मात्र 65 पैसे पूरा पटाइए, साल भर पटाइए, 2 को 500 रुपया लोन अगर दीजिएगा तो फिर उसमें से भी लौट जाओ, उसमें से भी लौट जाओ। यह है आपकी सोच, यह है आपके कल्याण की चिंता, यह है आपके कल्याण के लिए प्लानिंग। 2014 के पहले क्यों नहीं हुई? मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से जो झांसा देने का काम करते हैं, आपके पास जवाब दीजिए 2014 के पहले क्यों नहीं किसानों के और गांव में बिजली गई, क्यों नहीं किसानों के खेत में बिजली देने का प्लान बनाया, क्यों नहीं किसानों के लिए योजना हमने बनाई। यूरिया की जरूरत होती थी तो किसान मारामारी करने लगा। मैं किसान का बेटा हूं, किसान परिवार से आता हूं, शुरू से छात्र जीवन के पहले पानी पड़ जाता था, फोन आता था कहीं से 2-4-5 बड़ा यूरिया कहीं से मिल जाता था, जरा लोग फोन करते थे भी कौन इस ऑफिस में छपड़ा रहते थे, कौन बाजार पड़े कहीं आए, देखा भाई पानी पड़ा कम से कम रखवा देना, और सामान बना दिया था, कुछ बड़ा रखवाना। आज कोई योजना बनाया, इंपोर्ट कर दिया, कहा कि ब्लैक में जाता था नेपाल और जापान, यहाँ से यूरिया आएगा, कहा कि हम नेपाल और बाहर ये ब्लैक में नहीं जाएगा, नील कोटेड कर देंगे, इसका नाइट्रोजन निकालने का जो आप प्रयास करिएगा नहीं निकलेगा, ये यूरिया बनेगा, किसान के खेत में जाएगा, किसान के खेत में। आज कोई एक किसान नहीं है जो किसी जातीय धर्म का हो, 4 महीने बीतते उसका मोबाइल में खटखटाता, जैसे मोबाइल खटखटाता है 2000 रुपया आ जाता है ना, चाहे नहीं इसके पहले काम पूछना चाहते करना चाहिए। किसानों का प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के चेहरे पर मुस्कान होगा तभी भारत मुस्काएगा, तभी भारत मुस्काएगा। घोटाला करो, अपने चेहरे पर मुस्कान रहे, किसान मरे या नहीं उसकी कोई आज किसान के नाम पर आंदोलन तो करे कौन लोग, नहीं जाना चाहते। लेकिन जहाँ के लोग जो हैं वहाँ मंडी होता है, मंडी में लोग भाव तय करते हैं, किसान के खेत का उपजा अन्न या खरीदेंगे 12 रुपए, भाव तय कर देंगे, बीच का सारा पैसा है बिचौलिए, ये बिचौलिए लोग हैं, वहाँ के शब्दों में दलाल कहा जाता है, ये दलाल लोग हैं जो किसानों को लूटते थे और नरेंद्र मोदी के नियम बनाया कि अब लूटने नहीं देंगे,
किसान को वैकल्पिक व्यवस्था दे रहे हैं। किसान मंडी में भी ले जा सकता है और खुले बाजार में भी बेच सकता है। किसान को दो अवसर मिल गया, कौन खराब हो गया बता दीजिए। हम सब किसान के बेटे हैं। किसान को दो अवसर मिल गया, हम इस बाजार में नहीं करते या फिर इस बाजार में नहीं करते, हम इस रूट से जाए, अच्छा इस रूट से जाए, हमें मसरत जाना हो और चाहे हमें इस वक्त जाना हो, हमारे लिए रूट बरकरार है। ये खराब बात है का? तो ये कि नहीं थोड़े थोड़े जाइए, पानी करके जाइए, बिना हमको दिए आपका कोई कल्याण नहीं होगा, मेरा टोल टैक्स दे करके जाइए। यही तो प्रधानमंत्री ने किया। किसान इतना दिन तक आंदोलन करता है, किसान मसाज करवाता है। बोलिए ना कौन किसान को यहाँ किसान किसी को मौका है, समय है कि एक दिन भी कुछ कह दे, किसान कहता है कि भाई कटनी आ गया, पिटनी आ गया, पटौनी आ गया, बोनी आ गया, रोपनी आ गया, कहता है कि नहीं? हम कहीं कहीं अपने घर से निकल कर के काम करते हैं, व्यवसाय करते, खेती होता है, खेती का समय होता है तो ध्यान एक बार आ जाता है। बड़े बड़े व्यवसायी भी, चाहे बड़े बड़े अधिकारी भी घर पर फोन करते हैं कि गेहूं बोल के ना, गेहूं कटाई के ना, ठीक ठाक बात साहब, ये लोग मस्ती मार रहा है, ये लोग लंगर छेक रहा है। लंगर छेकने का किसान को समय है, जाकर वोट भी मांग रहा है। मित्रों ये सब दलाल लोग हैं, ये लोग चाहते हैं कि देश के किसान गुमराह, देश के किसान गुमराह है। तो एक पार्टिकुलर एक के लोग हैं, वहां आकर के बैठे हैं, प्रतिदिन इनको कुछ जो देना रहता है प्रतिदिन दिया जा रहा है, शाम को पूरा लंगर छेक रहे हैं। लंगर छेकने बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छेकना, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए लंगर छाकना, लंगर छाक रहा है, गरम गरम चाय और हलवा मिलता है, मस्ती मार रहा है। अब दर्द हो रहा है तो मसाज करा रहे हैं, किसान बन रहे हैं। देश का काम करने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उन सबको ये पता नहीं था कि हम लोग तो बैठ गए, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं था कि मोदी की सरकार का, उन लोगों को पता था कि करेंगे जो हम लोग करते थे पहले, नरेंद्र मोदी का हम वापस ले लेंगे। नरेंद्र मोदी वापस लेंगे क्या? बोलिए वापस लेने वाले हैं क्या? बोलिए आप लोग क्या विश्वास लेंगे वापस? इसलिए नहीं लेंगे कि वो देश के किसानों के हित में वो कानून बना है। मेरे मित्रों इसलिए वापस नहीं लेने वाले हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग अपने देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे, उसको भी उन्होंने निगेटिव और नकार देने का काम किया है। मित्रों देश के किसानों के लिए काम करने का काम, सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था सरकार का चिंता कर रही है। 2014 के पहले आपका यह रोड छपरा से लेकर के और इस वक्त होते हुए कैसा रोड था जरा बता दो। नंदन दौड़ा आपका मन दौड़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ पूरे तो रोड चले लेकिन चलने पड़ते थकता और भोला में पड़े तेज गाड़ी चलना पाओ, गाड़ी तेज चला दी तो छपड़ा जाएगा, पहले गाड़ी में जाएगा पड़ता सलेसरे उखाड़ दिया, खाना गाना रहे और भाड़ा वाला गाड़ी पर चढ़ दिया, हनुमान चालीसा पढ़े कि ना पढ़े बोलिए पढ़े ना। जब जब इधर गाड़ी पड़ी तो हे बजरंगबली बनाई, बचा लीजिए, आराम से पहुंचा दीजिए। कम से कम फड़ के लोग चिंता कर रहे थे, 6 बजे फोन लगता था कहाँ है भाई, गाड़ी हमारी गल गई है, गाड़ी का चक्कर पंचर है, बन जाएगा तब ना आएगा, क्या करें? बन गया उस समय लोग बनने नहीं देता, उस समय ठेकेदारों से लोग कमीशन चाहता था, इसलिए नहीं देता। कौन चाहता था, नहीं चाहता था, नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन इसलिए वो बन आज आपकी रोड हो रही है। आज रोड और आपकी समस्या के लड़ने वाले प्रतिनिधि इसलिए उसमें से दलाली और उसमें से कमीशन लेने वाले लोग नहीं, इसलिए और इसलिए आपको सुगमता होगा। और मैं तो राजनीति में हूँ, लेकिन मैं विज्ञान का छात्र हूँ, गणित का छात्र हूँ, मैं ये जोड़ता हूँ। अगर इस रोड से हजारों प्रतिदिन अगर छात्र आते हैं और जाते हैं, हजारों गाड़ियाँ उस गाड़ी में डीजल कितना कम लगा, साइकिल में पेट्रोल कितना कम लगा, समय कितना कम लगा। जो पहले छपरा जाने में 2 घंटा से कम नहीं लगता होगा,
2 घंटा लगता होगा ना, अब आधे घंटे 45 मिनट लगता, एक व्यक्ति का अगर 1.25 घंटा बचा, हजारों लोग तो कितने घंटे बचे, तो कितने घंटे वो कल्याण के काम में लगे। एक बार चल जाएगा, छपड़ा आ जाइए तो बुखार हो जाएगा, तो दवा खाना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, ये होता था ना। अब तो दिन भर में 3 बार आइए जाइए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि सड़क कौन किया, क्यों नहीं पाले हुआ, तो ये पूछने की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत सबका इलाज सही तरीका से कर सके, 5 लाख रुपये प्रति वर्ष, यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना भारत में चल रही है। 5 लाख रुपया प्रति वर्ष, हो सकता है कि सबको न मिला, लेकिन 10 करोड़ परिवार को मिला है। 10 करोड़ परिवार, यानी 10 करोड़ एक परिवार में 5 व्यक्ति जो लिए, तो 50 करोड़ लोग सीधे आयुष्मान भारत का लाभ। आप यहाँ इलाज कराइए, बम्बई इलाज कराइए, मद्रास इलाज कराइए, कहीं इलाज कराइए, जब इलाज होने के बाद जब अस्पताल से पैसा मांगे, नरेंद्र मोदी का गोल्ड कार्ड दिखाइए, पैसा की जगह गोल्ड कार्ड से यह नरेंद्र मोदी ने किया। 13,000 अस्पतालों में 13,000 से ज्यादा रोगों का चिन्हित कर दिया कि इन रोगों को पहले बना दिया, अस्पताल का पैनल बना दिया, इन अस्पतालों में आपका इलाज होगा। क्या जरूरी नहीं कि हमारे यहाँ का भाई, हमारे ईश्वरपुर का भाई, हमारे महाराजगंज का भाई उसका इलाज कराने का मसला रखे और वो इलाज चाहे बम्बे भी करा सकता है, मद्रास भी करा सकता है, दिल्ली भी करा सकता है। पैसा के जगह पर प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान भारत का गोल्ड कार्ड लगेगा, हो सकता है बैठे लोगों से किसी को लाभ नहीं मिला, लेकिन कई करोड़ लोगों को इसका लाभ मिला, कई करोड़ लोग इससे लाभ मिला। कितने लोगों का जान बचा, करोड़ों में लोग हैं जो तैयार नहीं करा सकते थे, आयुष्मान भारत के माध्यम से उनका जान बचा है। आधार से जोड़ना, जनधन योजना के शर्त खाता देना, कोई सोचा भी था कि अगर ये कोरोना महामारी आया था, लॉकडाउन था, अगर आधार खाता नहीं होता तो किसी को पैसा नहीं आता, कोई गरीब का कल्याण कर सकता था, वो गरीब तो दौड़ते दौड़ते मर जाता। ब्लॉक में दुनिया जहान में ब्लॉक में जाना पड़ता है, आपके पास पैसा आता है तो ब्लॉक में जाना पड़ता है, किसी का दरवाजा बंद करना पड़ता है, कि खाली मोबाइल किट मारा वो मोबाइल ऑन कॉल करके देख लेना पड़ता है कि आ गया मेरा, ठीक यही देखना पड़ता है। किसका दिया, ये कौन किया? नरेंद्र मोदी ने किया मेरे मित्रों, देश के 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए किया। आधार से जोड़ो, खाता को जोड़ो, कर करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया। 80 करोड़ लोगों को या कोरोना के अवसर पर लॉकडाउन में 80 करोड़ परिवारों को 9 महीने तक लाभ पहुंचाने का काम, खाते में पैसे पहुंचाने का काम किया। जो हमारे दिव्यांग भाई थे, दिव्यांग भाई खाते में पैसे दिया, जो हमारे लक्ष्मीबाई पेंशन की माताएं बहनें थी, असमय पति का देहांत होने के कारण उनके खाते में पैसे भेजा, जो राशन कार्डधारी है उनके खाते में पैसे भेजा, गैस कनेक्शन फ्री में दिया है उसको 3 सिलेंडर फ्री में दिया, पैसे दाल भेजा, चना भेजा, कोई सोचा नहीं था, वो सब इससे इनकार नहीं करते, लेकिन भेजा काम चिंता करने का दिया, काम किसने कोई जात पूछा कर धर्म पूछा क्या, जो भी उस योजना का लाभ लेने का योजना का लाभ पहुंचाने का काम। और आज मैंने इसकी चर्चा की, स्वदेशी वैक्सीन बना करके जो वादा किया था चुनाव में, स्वदेशी वैक्सीन बनेगा, आज बिहार में सरकार बनाई है एनडीए का, वैक्सीन बनेगा, वैक्सीन जब देना हम शुरू करेंगे, बिहार के एक लोगों को फ्री में देने का काम। पैसा लग रहा है, देखो पैसा, कोई पैसा नहीं, मित्रों में एक वैक्सीन लेने का, अन्य चीज का रख रखाव की बात नहीं करती, एक वैक्सीन में 500 रुपया मिनिमम, एक व्यक्ति पर दोनों वैक्सीन लेगा 1,000 मिनिमम। रख रखाव बड़ा हाई है, आप देखते हैं कितना टेम्परेचर में रखना है, कैसे गाड़ी खरीदना है, हर जिला और हर प्रखंड मुख्यालय पर उसके लिए अलग से कमरा बनाए गए हैं उसके लिए हाई
मैंने डिटेक्टिव वाला हाई फाई को टेम्परेचर डाउन करने वाला कैमरा बनाया गया। सबका जो पैसा सबको देना शुरू हो गया। आप सब में से जो नहीं लिए हैं उनको भी मैं आग्रह करता हूँ, 45 साल का उम्र जिनका हो गया, ये 24 शुरू हो गया, जरूर लीजिए। आपके लिए रक्षा कवच है, हमारे लिए रक्षा कवच है। आप बहुत वो वैक्सीन कामयाब है और इफेक्टिव। मैंने तो वैक्सीन लिया, इसमें कितने लोग वैक्सीन लिए थे? आप बताइए। ये भी हाथ कम खाया भी, वैक्सीन जरूर लीजिए। अब तो वैक्सीन लेने के लिए बहुत दूर नहीं जाना है, आपने पीएससी पर पंचायत और आधार कार्ड लेकर के जाना है, अपने स्टेशनों का वैक्सीन लेगा, जरूर वैक्सीन लीजिए। कोई रक्षा कवच है, रक्षा कवच सिर्फ आपके जिंदगी के लिए नहीं है, आपके परिवार के लिए। ये ऐसा रोग है, कुछ हुआ का कहीं ऐसा रोग है कि आपको हो गया तो परिवार इफेक्टेड हो जाता है, मोहल्ला इफेक्टेड हो जाता है, गांव इफेक्टेड हो जाता है। अन्य लोगों को लोग इलाज करता है, कोई डरता नहीं, डरना लगता है। इसलिए सबको अपने सुरक्षा कवच के लिए ये सब वैक्सीन लीजिए। ये मैं आप सबको निवेदन करना चाहता हूँ मेरे मित्रों। आप लॉकडाउन में भी जो आत्मनिर्भर भारत बनाने का मैंने कहा कि क्या चीज अपने उन्होंने तैयार कर दिया। लॉकडाउन के अवसर पर 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर अन्य देश की ताकतें और सोचते तब तक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। जो चीज आपके पास नहीं थी उसको लॉकडाउन में तैयार कर दिया। पूरे देश में सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 1000 संजन व्यवस्था टाइट किया, सबको ट्रेनिंग किया, सबको मास्क और सैनिटाइजर पहुंचाया। यहाँ से बाहर के प्रवासी आए, उनकी चिंता करने का काम किया। कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कोई मानव नहीं कर सकता है, कोई महामानव ही कर सकता है, महामानव कर सकता है। हम सब दस है भारतीय जनता पार्टी के, 10 है भारतीय जनता पार्टी के, 7 है भारतीय जनता पार्टी के। हम किसी बेड़ा के साथ कर्म नहीं कर सकते हैं क्या? हम इसे संत के साथ अगर जाते हैं, स्पर्श भाव से बदल से हाथ जोड़ देते हैं तो अपने मन को संतुष्टि होती है कि नहीं? आत्मा बढ़ा कर होती है कि नहीं? होती है तो जरा जोड़िए, तो होती है ना। तो मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आने वाले दिनों में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। अब निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन और विषय भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए लाए, पहले भारतीय जनता पार्टी अगल बगल राज्यों में पार्टी समर्थन चुनाव होता। अब उत्तर प्रदेश गए हुए, बंगाल गए, सब जगह पार्टी के सिंबल से ये भी चुनाव होता है ना। लेकिन अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि जब चुनाव हो जाता है तो खरीद बिक्री का बाजार लग जाता है। प्रमुख बनाना है तो खरीदो, यहाँ कौन बीडीसी है, वहाँ कौन बीडीसी है, यहाँ उठाओ, वहाँ बैठाओ, तो होता है कि नहीं?